नहीं तो वो कॉल मैसेज करता है तो उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है ना? हाँ क्योंकि वो फ्रॉड एप्लीकेशन है, एक बार उसका रिपेमेंट कर देंगे तो बार-बार आपसे पैसा माँगेगा। ठीक है। इसीलिए तो मैसेज भेज देगा ना सर, फिर वो गंदे वाले फिर आप प्रॉब्लम हो स्टोरी जाएगी। लगा दीजिए, आप एक स्टोरी लगा दीजिए, मेरा फ़ोन हैक हो चुका है। ओके ठीक है सर। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, यदि फ्रॉड एप्लीकेशन के चक्कर में आप फँस चुके हैं, फ्रॉड एप्लीकेशन यदि आपको ब्लैकमेलिंग और कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉल करने के लिए मतलब कि बोल रहा है, ऑफ़िशियल वेबसाइट पर मिल रहा है, प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। तो यदि आपको मतलब कि धमकी-वमकी दे रहा है तो चुपचाप आप कॉल मैसेज को इग्नोर कीजिए। यदि आप कॉल मैसेज को इग्नोर नहीं कीजिएगा तो ऐसा ही आपको ब्लैकमेल हरासमेंट करने का काम वो करते रहेंगे। तो कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन है, लोन नाउ, बहुत सारा जो प्ले स्टोर पर पहले एप्लीकेशन फ्रॉड एप्लीकेशन था, अब वो क्या हो चुका है कि क्रोम पर आप वो एप्लीकेशन खोजिएगा तो आसानी से आपको ईज़िली वो एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देखिएगा तो आसानी से वो सब एप्लीकेशन मिल जाएगा। कैसे न कैसे आपके अकाउंट में यदि पैसा आ गया है, आपका गलती है या किसी और का गलती है, चाहे उसी का मतलब की गलती है, तो पैसे आ गया तो कॉल मैसेज को आप इग्नोर कीजिए। कॉल मैसेज आ रहा है 7 दिन वाला जो एप्लीकेशन है, कॉल मैसेज इग्नोर कीजिए। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट यहाँ पर आ रही है कि हम भी फ्रॉड एप्लीकेशन में फँस चुके हैं। फ्रॉड एप्लीकेशन है, हमको ब्लैकमेल, हरासमेंट कर रहा है, कॉल मैसेज जो भी है भेज रहा है। तो इसीलिए बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, यदि कॉल मैसेज कर रहे हैं आप लोग इग्नोर कीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसका काम है कॉल मैसेज करना और आपको धमकी देना। देखिए कोई भी एप्लीकेशन है, एनबीएफसी एप्लीकेशन है, चाहे फ्रॉड एप्लीकेशन है, वो दोनों का वही सेम मतलब की हालत है, समझ गए? दोनों वैसा ही है। वो दिन में यदि आप देखिएगा तो दिन में एनबीएफसी एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं कीजिएगा, रिंग एप्लीकेशन, एम पॉकेट, कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड किए हैं, उसका आप रिपेमेंट नहीं कीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा आप पर कॉल मैसेज मतलब कि आता रहेगा, कॉल मैसेज आता रहेगा। दिन में ज़्यादा मतलब कि पहले है, मान लीजिए 1 महीना का ड्यूज़ लगा है तो 20 बार, 19 बार मतलब कि ऐसे ही कॉल आता रहेगा आप पर। तो धीरे-धीरे क्या होगा ऑटोमैटिक। हाँ भाई बोलिए, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। बोलिए, बोलिए। अरे मैं ये कह रहा हूँ हाँ, हाँ। कि वो रिंग वाले कल किए थे। अच्छा। तो हाँ, तो वो धमकी दे रहे थे, ये करेंगे, पुलिस केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। उन्होंने कहा कि हम 5 लोग आएंगे, 5-6 लोग, और जो लीगल एक्शन होगा वो हम वहाँ आके तुम्हारे घर पे आएंगे। मैंने कहा दुकान ही पे आ जाना। फिर दुकान पे नहीं आएंगे, घर पे आएंगे तो बेइज्जती करने में मजा ही कुछ और आएगा। हाँ, तो उल्टा सीधा बोला वो। तो मैंने कहा कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कहा 1 बजे तक आ रहे हैं हम। तो मैंने कहा आ जाओ कि, तो वो बोले कि मैं एक फोन पे जितनी पुलिस बुलाएंगे उतनी आ जाएगी। मैंने कहा फिर क्या, आ जाओ फिर। पुलिस बुलाना है तो पुलिस वालों के सामने ही बात करेंगे, आ जाओ। फिर कल मैं सोचा वो आएंगे, पर आए नहीं वो। फिर मैं उधर थाने में गया था, तो मैंने उन्हें रिकॉर्डिंग बनाई। उन्होंने कहा आए तो मुझे फोन करना, वो आए नहीं कल। हाँ तो देखिए ऐसा ही, यदि ऐसा ही बात कीजिएगा तो आने में थोड़ा ये होगा, समझ गए हैं, घर पर। जी हाँ यदि आप डर जाते हैं ना, यहाँ पर घर पर आने के लिए बात बोला, यदि डर जाते हैं तो क्या करता कि घर पर आ जाता, समझ गए हैं? जी, कहीं कहा कि मेरे सामने ये बोल दिया, मैनेजर के सामने मत बोलना। हाँ, कहीं नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपके। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, समझ गए हैं, वो आपको डरा रहा है। वो मेन बात है कि खुद ही वो डर गया, आने के लिए बोला लेकिन आया नहीं आपके घर पर। और कल से फोन भी नहीं आया, कोई सा भी फोन नहीं आया। अच्छा, कोई भी रिकवरी एजेंट का फोन नहीं आया? किसी का नहीं आया। अच्छा। उन्होंने यही कहा था कि पुलिस वालों को बुलाएंगे, हम जितनी चाहेंगे उतनी बुला लेंगे, तुम कर भी नहीं कुछ पाओगे, और घर पे आके हम बेइज्जती करेंगे तुम्हारी, ये वो। मैंने कहा रखा ही क्या है, किसी को 2 बार आए, किसी को मालूम हुआ। मैंने कहा अभी तीसरी बार आओगे, तो बोले तीसरी बार आएंगे, 6-7 लोग हम आएंगे कम से कम। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ फिर। ये मैंने कहा दुकान ही पे आ जाना, कि दुकान पे नहीं आएंगे, हम घर पे ही आएंगे। हाँ, तो वो उल्टा सीधा बोला। मैंने कहा अब नहीं भरेंगे हम। भर रहा है, पहले मैं थोड़ा बहुत भर दिया था, मैंने कहा अब नहीं भर रहा हूँ, एक भी नहीं भरूंगा। तभी कहा कि देखना फिर नहीं भरते हो,
भरना पड़ेगा। हम्म। हाँ तो ये नहीं तो वो नहीं आएगा, समझ गए, वो डर चुका है, समझ गया ना। कल से फोन भी नहीं किया है। हम्म। नहीं पहले तो मैं भी डर गया था, तो वो एक बार फोन वो दिन ने किया था कि मैं इधर तेजापुर तो बात कर रहा हूँ तेजापुर से, तो मैं मतलब बात की उसने, तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। मैं उधर मतलब मैं भी डर गया था, ऐसा नहीं। फिर मैं थाने में गया, मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई, उन्होंने कहा कोई वो नहीं है कि आने तो कोई दिक्कत नहीं आए तभी मुझे फोन करना। आज आप पुलिस स्टेशन में भी गए? हाँ भाई रहता है वहाँ, काम करता है, तभी मैं गया था। उन्होंने जब मैंने उन्हें सुनाया, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं आए तभी मुझे फोन कर देना। तो पुलिस क्या बोलेगी, लीगल एक्शन क्या बोले, लीगल एक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं, उन्होंने कहा मत भरो, उन्होंने ये कहा कि मत भरो। वैसे अगर प्यार से बात करता तो भर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे बात कर रहा है मत भरो। नहीं तो पुलिस भी बोले होंगे ना कि मतलब कि इसका कोई लीगल एक्शन नहीं होता है। नहीं, उन्होंने कहा इसका कोई लीगल एक्शन नहीं होता है। बिल्कुल वैसे हो बिल्कुल। सकता था अगर ये ऊंची आवाज में बात नहीं करता तो आप प्यार से बात करता तो आप भर देते। मैंने कहा तो भर देते, पर अब नहीं भरेंगे। तभी उन्होंने कहा मत भरो, छोड़ो। तो उन्होंने कहा है कि लोन नहीं मिलेगा एनबीएफसी से। मैंने कहा ले ही कौन रहा है उससे, बैंक से पहले से चल रहा है। तो मैंने कहा कहाँ से लूँ, इतना इतना कहाँ से भरूंगा। मतलब बैंक से ही ले रहा हूँ, बैंक दे रही है, क्या दिक्कत है। इसलिए मैंने कहा भरूंगा ही नहीं। कल से फोन भी नहीं किया, ये कहा मैं 1 बजे आ रहा हूँ और वो आया ही नहीं। चाहे अभी इतना टाइम हो गया, अभी नहीं आया। धमकी दे रहा था कॉल करेंगे, ये वो जितने कांटेक्ट नंबर है तुम्हारा फोन हैक कर लेंगे, ये वो। मैंने कहा कर लो। वो अब फोन करेगा तो बोल दीजिएगा कि हम पुलिस में जाकर कंप्लेन कर रहे हैं, समझ गए, रिकॉर्डिंग भी सुनाए हैं। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि अब लोन आपको देना ही नहीं है। तो मैंने रिकॉर्डिंग सुना दी जाके वहाँ पे, तो उन्होंने ये कहा कि छोड़ो, जब वैसे बात कर रहा भी छोड़ो। कोई भी अगर पैसा देता तो वो प्यार से बात करेगा, ऐसा थोड़ी करेगा। तो ये बोला था कि कंपनी से वो वारंट निकला है, ये वो है। बहुत सारा कुछ कह दिया मेरे से कल। तो इसीलिए मैंने कहा अब नहीं बनेंगे, जो भी करना है कर लो। सारा रिकॉर्डिंग है, सारा रिकॉर्डिंग है यही ना? सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सारा रिकॉर्डिंग है। इसीलिए अब कॉल नहीं करता वो। अब करेगा भी नहीं, अब आएगा भी नहीं। दुकान पे आता नहीं, दुकान पे बस फोन पे धमकी देता रहता है 2-3 दिनों से, और कल से धमकी भी नहीं दे रहा है। दुकान पे वीडियो बना लिया था, इसलिए नहीं आया था। वीडियो बना लिए थे? वो बना लिया था उस समय, वो डिलीट भी कर दिया था, फिर भी वो नहीं आता है। अच्छा। हाँ डिलीट, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए था वीडियो। वो कर दिया था, फिर भी नहीं आए वो। वीडियो के साथ यदि दिखाते पुलिस में तो और ज्यादा मतलब कि क्या होता कि थोड़ा ये रहता। हाँ तो उन्होंने ये कहा कि जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे हम निकाल देंगे। पुलिस वालों ने कहा, उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट जो भी तुम्हारे उसमें लगे हम निकाल के दे देंगे, और पूरी जो रिंग का ये है हम बना के तुम्हें दे देंगे, तुम हो जाओगे एजेंट। बिल्कुल सही बोले, जो बोले ना एकदम सही बोले, वो समझ गए। उन्होंने कहा जो लोन कंपनियां देती हैं उनका ये है। आवाज आपकी कम आ रही है। उन्होंने मेरे से ये कहा कि जो कंपनियां लोन देती हैं के एजेंट है वो। उन्हीं रिंग वाले के आते हैं, उसका कोई एजेंट नहीं आता है। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मुझे फोन करना। अभी तक तो ये पूछ रहे थे कि आपके पास वो रिकॉर्डिंग भेजनी है, कैसे भेजनी? जीमेल पर आप भेज दीजिए, technicaljeeper@gmail.com, जो चैनल का नाम है ना उसी से उसका नाम लिख दीजिए, @gmail.com लगा के भेज दीजिए। जी हाँ तो आ जाएगा हमारे पास। जी हाँ। और मेरी एरिया का एक एजेंट है, वो भी कॉल ही नहीं कर रहा है। वो अगर कॉल करता है तो ये कहता भाई भर दो। वो प्यार से बात कर रहा है, कभी दूसरे से कराता तो ये कहता मैनेजर आएंगे ये करेंगे। तो आपके पास कितना एजेंट मतलब की कॉल किए ये पैसा के लिए? आपके पास कितना एजेंट कॉल किए पैसा के लिए? लगभग एजेंट तो 10-12 किए हैं। अच्छा 10-12 बोल रहे हैं कि बाकी बोल रहे थे कि एडवोकेट बोल रहे हैं, और बोल रहे थे ऐसा बोल रहे हैं हम।
हाँ, तो यही दिक्कत है भाई। तो मैं भी डर गया, हिम्मत करके मैंने कहा चलो भाई तो है, वहां जाके बात करते हैं। तो उन्होंने कहा ये कोई नंबर नहीं है ऐसे तो। नंबर भी आप दिखाए होंगे ना, पुलिस में जाकर नंबर भी दिखाए होंगे। नंबर दिखाए थे, उन्होंने कहा मैं कॉल करूंगा, पर उन्होंने कॉल नहीं किया उसने। नंबर ले लिया था पर कॉल नहीं किया था। उन्होंने यही कहा था कि अगर आए तो मुझे कॉल कर देना। देखिए हम बोले नहीं थे, चाहे हम कोई भी वीडियो में नहीं बोलते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई लीगल एक्शन होगा नहीं। तो मैंने कहा अब नहीं भरेंगे हम। मेन बात देखिए, मेन बात ये है ना कि काफी ज्यादा लोगों को मतलब कितना डरा देता है ना। बहुत लोगों को मतलब कि डरा देता है, तो समझते हैं कि लोग मतलब कि लगता है कि मतलब कि कहीं ना कहीं से पैसा मतलब कि दे देंगे, चोरी कर कर चाहे कुछ भी कर कर, पैसा नहीं है तब पर भी काफी ज्यादा मतलब कि हरासमेंट करता है पैसा के लिए। और मेरे से बोल रहा था कि अगर लोन तुम भरोगे नहीं तो कोई कंपनी लोन नहीं देगी। मैंने कहा कोई कंपनी लोन नहीं देगी, हम तुम्हारा भी नहीं करेंगे। तो कोई कहीं से मिलेगा नहीं पैसा, कहाँ से भरे हम। तभी वो बिल्कुल 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 नहीं, आप पुलिस में गए वो बिल्कुल सही बात वो बोले, समझ गए। आवाज अब आपकी नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बात विचार हुआ, पूरा आप लोग सुने होंगे, तो आप सभी लोग को मतलब कि पता यहाँ पर चल गया होगा कि अब तो पता चल गया होगा आप लोगों को ना कि मतलब कि पुलिस में जाकर गए, कंप्लेन किए, तो पुलिस वाले क्या बोले क्या नहीं बोले। तो रिंग के बारे में ये है, देखिए रिंग के बारे में नहीं, जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है सबके बारे में है, समझ गए, सबके बारे में। ये मत समझिए कि रिंग के बारे में है, रिंग का नहीं देंगे तो पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे। देखिए कोई भी कुछ नहीं करेगा, समझ गए ना, कोई भी कुछ नहीं करेगा। कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है, ये सब अनसिक्योर लोन में आता है। आप लोगों को लगता है कि मतलब कि जॉब पे आप लोगों को लगता है कि मतलब कि ये कर देगा, समझ गए हैं। आपको लगता है कि मतलब कि आपको जेल हो जाएगा, कोर्ट में आना पड़ेगा। कितना लोगों का यही मैसेज आ रहा था कि कोर्ट में मत आना पड़ जाए या जेल हो जाएगा, पुलिस घर पर आएंगे। सब लोग यही बोलते हैं कि पुलिस ना घर पर आ जाए। रिकवरी एजेंट तो भाई ठीक है भाई, ये लोग जानते हैं कि रिकवरी एजेंट आ जाएगा। अब लोग सोचते हैं कि भाई पुलिस आ जाएंगे घर पर, कोर्ट में आना पड़ जाएगा, ये हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा, क्यों आप लोग टेंशन यहाँ पर लेते हैं। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया बोलिए। हाँ हाँ, मैसेज बोलिए किस एप्लीकेशन के बारे में। हाँ अभी तो बहुत साल हो गए, 3 साल से ऊपर हो गया। आते हैं कि नहीं, आज से वीडियो देख रहा था आपका तो पूछ रहा था। अच्छा, तो अभी आ रहा है कॉल क्या आप पर? नहीं हो, अभी तो मोबाइल वो जो था वो तो बंद भी है। ऊपर से जब लिया था उसके बाद 2 बार आके गए थे, फिर बाद में तो कोई आए ही नहीं। वो तो उसी टाइम आया होगा ना? हाँ उस टाइम पे 2 टाइम आए थे। नहीं देने के बाद 6-7 महीने बाद आया था, फिर उसके बाद वापस 2-3 महीने बाद आया था। ना तो आपको है टेंशन। देखिए आपसे पहले एक से बात हो रही थी, रिंग की एक ही एप्लीकेशन है, समझ गए। उनको 10 रिकवरी एजेंट मतलब कि धमकी दे रहा था, एक बढ़िया से बात कर रहा था, तो कोई था कि बोल रहा था कि हम आपके घर पर आएंगे, नहीं दीजिएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो पहले वीडियो बना लिए थे, तो वीडियो डिलीट करवा दिया सब कि मामला थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। जैसे नहीं रहता है, नए नए लोग लिए रहेंगे तो थोड़ा डर लगता है। पुलिस का धमकी देकर वीडियो डिलीट करवा दिया। मोहल्ले में आया था तो लोग बोले कि बात को आगे ना बढ़ाओ, वीडियो डिलीट कर दो। गांव में आपको पता ही है। तो अब की बार कॉल किया तो इनका रिकॉर्डिंग कर लिए, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लिए, तो जाकर पुलिस में जाकर सुनाए तो पुलिस वाला बोला कि आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊंची आवाज में बात कर रहा है, इसका कोई लीगल एक्शन नहीं बनता है। मेरे पास भी पहली बार ऐसे किया था। मैं कम से कम 1 साल से लोन लिया था। तो लास्ट में जब लॉकडाउन था तब नहीं हो पाया, तो फिर बाद में वो अच्छे से बात नहीं कर रहा था। उसके बाद आया था तो फिर नहीं दिया था, फिर दूसरी बार आया तभी भी नहीं दिया। वो बात को 3 साल से ऊपर हो गया। वैसे आपका वीडियो देख रहा था मैं, इसलिए पूछा कि आता है क्या नहीं आता है। अभी तक तो आया नहीं 3 साल। ना अब कहाँ से आएगा, अब तो 3 साल हो गया। 3 साल बहुत टाइम ना होता है। हाँ 3 साल बहुत टाइम होता है। 2020 का था वो।
वो तो लॉकडाउन के समय था, कोरोना वायरस चल रहा था उस टाइम। हाँ, अक्टूबर महीने का समय तो था। लॉकडाउन में आ गया था उस टाइम, तो लॉकडाउन लगा था। हाँ नहीं, आ गया था ना मेरे पास। अच्छा, लॉकडाउन में भी आ गया, तो उस पर उल्टा मतलब कि केस कर देने पर चला भी जाता है। नहीं, लॉकडाउन में नहीं आया था, मतलब लोन हो गया था लॉकडाउन में। अच्छा उसके अच्छा। बाद लॉकडाउन के बाद 6-7 महीने बाद 2021 में आया था। ओ 6-7 महीने के बाद। हाँ। कहाँ से आप हैं? उसके बाद वो, मैं नासिक से हूँ। अच्छा, तो वो उधर तो आ जाएगा, मेन बस शहर है ना। नहीं तो ये गांव में रहते हैं, गांव का बात हम कर रहे हैं। तो पुलिस के पास, हाँ वही पुलिस के पास गए तो बोले कि मतलब कि लीगल एक्शन कुछ नहीं होगा, ये सब एनबीएफसी ये सब अनसिक्योर लोन है ना। सिक्योर लोन रहता तो बात का बात रहता है, ये अनसिक्योर लोन है तो करेगा क्या कुछ।